गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम इन माय क्लास। तो आज के इस सेशन में हम जो सीखने जा रहे हैं वो है व्हाई न्यूमेरिकल मेथड इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ओके, न्यूमेरिकल मेथड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जो मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स देखिए, न्यूमेरिकल मेथड्स तो न्यूमेरिकल मेथड्स की किसी भी प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल मेथड्स की किसी भी प्रॉब्लम को हम तीन तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थ्री तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका जो है, नंबर वन जो तरीका है आपका सॉल्व करने के लिए, वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड सेकेंड जो तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए वो है एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड एंड थर्ड जो तरीका है हम लोगों के पास वो है न्यूमेरिकल मेथड। किसी भी लीनियर या नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये तीन मेथड्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज एनालिटिक मेथड एंड थर्ड वन इज न्यूमेरिकल मेथड। सो व्हाई न्यूमेरिकल मेथड इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो ग्राफिकल मेथड में कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि क्या लिमिटेशंस है, अब अगर ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हो तो आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो एग्जैक्ट तो कभी नहीं होता है, जैसे अप्रॉक्स जो वैल्यू है, जो अप्रॉक्स एग्जैक्ट है, वो आपको वो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं मिलता है ये से ग्राफिकल मेथड से। मगर आप अगर एनालिटिक का मेथड यूज़ करते हो, एनालिटिक मेथड में प्रॉब्लम ये है कि एनालिटिक मेथड में क्या होता है, अगर आपके एक्स का पावर, अगर आपके एक्स का पावर 4 या 4 से ज़्यादा हो तो इस सब्जेक्ट में एनालिटिकल मेथड अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि नॉन लीनियर जो इक्वेशंस है उसको हम एनालिटिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है एनालिटिक मेथड का लिमिटेशन। बट आप न्यूमेरिकल मेथड से क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल मेथड से आपका जो अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू है वो आपका अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन होगा। एंड न्यूमेरिकल मेथड का सबसे जो अच्छा बात है वो ये है कि आप न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी लीनियर या नॉन लीनियर इक्वेशन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चाहे उसका डिग्री 1 2 3 4 या 4 से भी ज़्यादा हो। इसलिए हम किसी भी लीनियर या नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स का हेल्प लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड्स में क्या होता है, ग्राफिकल मेथड्स में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमको नहीं मिलता है। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपका एक्स का वैल्यू 4 से ज़्यादा है तो 4 या 4 से ज़्यादा है तो उस टाइम हम एनालिटिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम न्यूमेरिकल मेथड्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल मेथड्स में अप्रोक्सीमेशन किसी भी लीनियर या नॉन लीनियर इक्वेशन या कोई भी रूटेड वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए, कोई भी रूटेड नंबर जैसे इरेशनल नंबर कोई भी, उसका अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए 3 मेथड्स होता है उसका अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए। तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है आपका बाइसेक्शन मेथड। सेकंड मेथड है रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड आपका जो थर्ड मेथड है वो है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट इस तीनों मेथड पे जो कॉमन चीज़ है, फर्स्ट हम जो अप्रॉक्स जो वैल्यू है वो किस रेंज के अंदर लाई कर रहा है उसको हम ढूंढते हैं। किसके मदद से उसको हम ढूंढते हैं, उसको हम डिस्कार्ट साइन रूल के मदद से उसको हम पहले ढूंढते हैं। अब ढूंढने के बाद हर एक का कुछ अलग अलग फार्मूलाज है, उसमें हम वो वैल्यू को एक बार बिठा के उसका जो एलाबोरेशन वैल्यू है उसको ढूंढते हैं। उसके बाद फिर उस एलाबोरेशन वैल्यू को बिठा के और एक वैल्यू ढूंढते हैं। जैसे कि आप देखिए अगर हम √2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड, तो कैसे निकालेंगे। सपोज √2, तो x इक्वल टू √2, ओके, √2 का वैल्यू हम निकालेंगे तो हम जिसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं उसको हम x पकड़ लेते हैं। तो मेरा इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगा, x² इक्वल टू 2, ये है हमारा इक्वेशन। तो अगर x² इक्वल टू 2 है तो इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या आएगा, x² माइनस 2। क्लियर, ये है हमारा नॉर्मल इक्वेशन। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्कार्ट साइन रूल अप्लाई करेंगे। तो डिस्कार्ट साइन रूल क्या आपको
क्या मैसेज देता है कि आप अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हो, आप अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हो तो f ऑफ 0 आपका कितना आएगा, f ऑफ 0 आपका कितना आएगा, -2 आएगा। इसको बोलते हैं डेस्कार्ट्स साइन रूल, डेस्कार्ट्स साइन रूल, साइन रूल, डेस्कार्ट्स साइन रूल से एक अगर आप x की जगह पे 0 पुट करते हो तो -2 आएगा, अगर आप x की जगह पे 1 पुट करते हो तो -1 आएगा, अगर आप x की जगह पे 2 पुट करते हो तो 2 स्क्वायर -2 दैट मींस 4 -2 दैट मींस +2। सो यहाँ पे आपका देखिए साइन चेंज हो रहा है, मतलब वेरिएशन हो रहा है। अब साइन कौन सा मतलब कहाँ पे चेंज हो रहा है, x का कौन सा वैल्यू के लिए चेंज हो रहा है, जहाँ पे x 1 है और x 2 इनके बीच चेंज हो रहा है। x1 के लिए ये क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू, बट x2 के लिए ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो द रूट लाइज बिटवीन, तो जो रूट आप ढूंढने जा रहे हो, द रूट लाइज बिटवीन तो द रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। ये हर मेथड के लिए एप्लीकेबल है, ये आप रेगुलर फॉल्सी मेथड यूज़ करो, या आप बाइसेक्शन मेथड यूज़ करो, या आप न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ करो। फर्स्ट जो प्रोसेस है, फर्स्ट आपको जो रूट निकालना है, जो अप्रोक्सीमेशन का जो वैल्यू निकालना है, वो आप कैसे निकालोगे, वो उसका मेथड हर किसी के लिए सेम है। क्लियर? तो आप यहाँ से आप इसका रूट निकाल लिए। अब बड़ा सिंपल मेथड से, अब यहाँ पे x लिख दीजिए, xn लिख दीजिए, यहाँ पे xn+1 लिख दीजिए। xn+1 मतलब न्यूटन रैप्सन में फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन रैप्सन में आपका फॉर्मूला जो होता है दैट इज xn माइनस f ऑफ xn बाई f डैश xn। क्लियर? f ऑफ xn मतलब जो फंक्शन का जो वैल्यू है, f डैश xn मतलब क्या है, f डैश x मतलब क्या है, इसका डेरिवेशन दैट इज 2x। अब फर्स्ट 1 से 2 के बीच लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच लाई कर रहा है। 1 आपका नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो 1 आपका नेगेटिव रूट है, 2 आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो 2 आपका पॉजिटिव रूट है। अब आप यहाँ पे आप वैल्यू डालते जाइए, दैट इज x दैट इज इक्वल टू x0, पहला वैल्यू आपका x0, तो पहला वैल्यू आपका n इक्वल टू 0 है तो ये x1 आएगा। ठीक है, ये x1 आएगा। यहाँ पे आप अगर वैल्यू को xn मतलब क्या है, xn मतलब x0 माइनस f ऑफ x0 बाई f डैश x0। अब आप अगर वैल्यू डालते हो तो फर्स्ट वैल्यू आपका जो मिलेगा वो है 1.4। नेक्स्ट आपका जो x1 आ रहा है वो आप यहाँ पे लीजिए 1.4। सेम आप यहाँ पे फिर 1.4 f ऑफ 1.4 के लिए निकालिए, तो यहाँ पे आपका जो 2 आएगा वो जस्ट 1 डेसिमल आप ज़्यादा कर लीजिए तो 1.41 आएगा। इसके बाद इसको अगर 1.41 लेते हैं, आप अगर इसको 1.41 लेते हैं तो आपका अप्रॉक्सीमेशन 1.414 आएगा। अब अगर यहाँ इसको 1.414 लेते हैं, 1.414 लेते हैं तो ये आएगा आपका x⁴ आएगा 1.4142। तो अगर हम वो 1.4142 अगर उसके बाद आप अगर x⁴ 1.4142 आप अगर लेते हो तो x⁵ क्या आएगा आपका 1.41423, इस टाइप का कुछ वैल्यू आएगा। तो अब आपको अगर वहाँ पे बोलते हैं कि आपको 3 डेसिमल तक रिजल्ट निकालना है, 3 डेसिमल तक रिजल्ट निकालना है, तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल। आप यहाँ पे देखिए 2 है ये, तो 2 अगर 5 से ज़्यादा होगा तो 1 ऐड हो जाता है राउंड ऑफ करने के टाइम पे, तो आपका √2 का वैल्यू क्या आएगा, आप अगर देखते हो 1.414। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। क्लियर? करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब ऐसे किसी भी आप तो न्यूमेरिकल एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस के मदद से आप किसी भी इक्वेशन, किसी भी लीनियर या नॉन लीनियर इक्वेशन को आप बहुत आसानी से उसका जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, जो आपका ग्राफिकल मेथड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड्स का एक लिमिटेशन है जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। और एनालिटिकल मेथड में जो प्रॉब्लम है वो आपको नॉन लीनियर इक्वेशन का जो अप्रॉक्सीमेशन है उसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। और अगर आपका जो पॉलिनोमियल है उसका x का वैल्यू अगर 4 या 4 से ज़्यादा है तो भी आप नहीं निकाल सकते। इसलिए हम न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। और न्यूमेरिकल मेथड में फर्स्ट हम डेस्कार्ट रूल यूज़ करके हम रूट जो है उसका एग्जैक्ट पोजीशन हम निकाल लेंगे, क्योंकि 1 से 2 के बीच इसका वैल्यू जो आ रहा है, √2 का जो वैल्यू आ रहा है 1 से 2 के बीच, ये जो हमको सेट करना है 1 से 2 के बीच, ये हम डेस्कार्ट्स मेथड से ये डेस्कार्ट्स रूल से हम निकालेंगे। हालांकि सब मेथड फर्स्ट न्यूमेरिकल का बाइसेक्शन आप बोलिए, आप रेगुलर फॉल्स से बोलिए, आप ये रैप्सन बोलिए, सब मेथड में प्रोसेस सेम होता है। क्लियर? फर्स्ट प्रोसेस सेम होता है, उसके बाद फार्मूला वाइज वो डिफरेंस हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, बाय।